everyone, I am Ariba and today I am going to recommend you 5 classics books that you can start immediately because I am going to tell you which one is easier to start. Because obviously तुमने बहुत बार classics books देखी होगी और ये सोचा होगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, because obviously नहीं है, because तुम अगर इस बुक से स्टार्ट करोगे because it's not for beginners, this is Count of Monte Cristo, and if you will start with this book at times it can become very boring. बिकॉज मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा था, पहली क्लासिक बुक इसी को देख के उठा ली थी। अब मैंने क्लासिक्स पढ़ना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बुक्स ओल्ड तो ज़रूर होती है लेकिन उनके इमोशंस बिल्कुल टाइमलेस होते हैं। इफ़ यू विल स्टार्ट रीडिंग यू विल रियलाइज लोनलीनेस, लव, गिल्ट, आइडेंटिटी, एंड आज भी हम वही फील करते हैं जो इन कैरेक्टर्स ने 100 एंड 200 साल पहले फील किया था। तो अगर तुम क्लासिक स्टार्ट करना चाहते हो तो ये टॉप 5 रिकमेंडेशंस है मेरी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद मैडोना इन अ फर कोट। आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट ऑन बुकस्टाग्राम, लाइक आई हैव नेवर सीन इट्स कमिंग ऑन माई फीड येट, एंड आई वुड से इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, यू नो, ये उन लोगों की लव स्टोरी है जिन्होंने पूरी लाइफ खुद को मिसअंडरस्टूड फील किया और फिर अचानक उन्हें कोई मिलता है जो उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे वो है। एंड इस बुक्स की राइटिंग इतनी सॉफ्ट और इमोशनल है कि तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम डायरी पढ़ रहे हो। एंड अगर तुम स्लो, ब्यूटीफुल और इमोशनल बुक्स पसंद करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ पिकिंग अप। मैडोना इन अ फर कोट बाय सबाटा अली। अब बात करते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फियोडोर डॉस्टोयेव्स्की। भाई ये बंदा क्या ही लिखता है, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ गुड राइटर ही इज़। एंड लोग सोचते हैं कि दिस बुक इज़ मर्डर मिस्ट्री बिकॉज क्राइम एंड पनिशमेंट लोग वर्ड से जज कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली ये गिल्ट की स्टोरी है। एक ऐसा इंसान कितनी देर तक अपने कॉन्साइंस से भाग सकता है, इंटेलिजेंस किसी गलत काम को जस्टिफाई कर सकती है, और पनिशमेंट कोर्ट देता है या हम खुद देते हैं अपने दिमाग के ज़रिए। एंड ये बंदा जो इसका मेन कैरेक्टर्स है उसके जो थॉट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो ऑनेस्टली ऐसा फील हुआ कि आई मीन इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रोलर कॉस्टर। एंड ये बुक तुम्हें सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाती है, तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट्स करती है, so you will definitely love it. And if you are beginner you should not start with this book. I will tell you ahead which book you should start with. Now my next book which I am coming to, it's Notes from Underground. भाई बिगनर हो तो ये बुक मत उठा लेना बिकॉज तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो, बिकॉज ये बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इसका दिमाग तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आई वुड से दिस बुक इज़ नॉट फॉर एवरी वन, लेकिन अगर तुम ओवर थिंक करते हो, हर कॉन्वर्जेसन बाद में रिप्ले करते हो और कभी कभी खुद ही प्रॉब्लम्स अपनी क्रिएट कर देते हो तो ये बुक तुम्हें हिट करेगी। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बाय डॉस्टोयेव्स्की। एंड इसका नरेटर बहुत अनलाइकेबल है, बिटर है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन इसी वजह से वो रियल भी लगता है। बिकॉज मुझे तो लग रहा था जब मैं पढ़ी थी कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है इस बंदे के साथ, लेकिन कभी कभी तुम उसे हेट करोगे, लाइक इस बंदे को तुम कभी कभी हेट करोगे और कभी कभी रियलाइज़ करोगे कि यार थोड़ा सा मैं भी ऐसा ही हूँ, लाइक इट्स नॉट दैट बैड। एंड यही बात इस बुक की जीनियस है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रीज़न पीपल आर लाइकिंग दिस बुक। एंड कमिंग टू माई नेक्स्ट बुक, वाइट नाइट्स। तुमने इसको बुकस्टाग्राम या बुक टॉक्स पर बहुत देखा होगा, तो मैं बोलूँगी अगर तुमने ये वाली बुक पढ़ ली और ये वाली बुक बाद में उठा रहे हो तो इस बुक के अंदर बहुत डार्कनेस है, तो तुमको ये वाली बुक थोड़ी सी होप दे देगी। देयर इज़ सम बिट ऑफ लाइट दैट दिस बुक कैन गिव यू, नॉट ऑल बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड ब्रेकिंग। इतनी सी बुक है लेकिन आपको ज़िंदगी भर ट्रॉमा दे के छोड़ देगी, बिकॉज इस बुक में सिर्फ एक लड़की है नस्तैन का जिससे ये नरेटर मिलता है बस 4 दिन के लिए, एंड वो लड़की का नाम बहुत बार है, लाइक 78 टाइम्स दैट द नरेटर हैज़ मैंशन हर नेम, बट नॉट इवन वंस द नरेटर हैज़ मैंशन हिज नेम, एंड नॉट इवन दैट गर्ल हैज़ आस्क्ड हिज नेम। So at times I do feel कि how selfish women you are, man, not even you ask his name, but that is not the point of this book. So ये स्टोरी है एक ड्रीमर की जो सिर्फ 4 रातों के लिए उस लड़की से मिलता है और उसकी पूरी दुनिया उसी में बदल जाती है। एंड ये बुक बहुत छोटी सी है, एक सेटिंग में यू कैन फिनिश इजीली, लेकिन जो फीलिंग ये एंड में छोड़ती है वो शायद तुम वीक्स तक कैरी करोगे या सालों तक कैरी करोगे अपने साथ। एंड कभी कभी कुछ लोग कुछ दिन के लिए हमारी लाइफ में आते हैं और फिर भी हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। ये वाली बुक आपको वो फीलिंग देगी। एंड ऑल्सो आई गेस प्रीवियसली आई वाज सेइंग कि तुमको कुछ कौन सी बुक्स से स्टार्ट करना है, तुमको डॉस्टोयेव्स्की पढ़ना है तो ये वाली बुक से स्टार्ट करो। वाइट नाइट्स बहुत छोटी सी है, तुमको राइटिंग पसंद आएगी, फिर तुम क्राइम एंड पनिशमेंट, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड और ऐसी बुक्स के साथ आगे जा सकते हो। नेक्स्ट बुक है जेन एयर। क्या ही बुक है यार, लाइक आई विश आई हैड वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ब्यूटिफुल दिस वुमन हैज़ रिटन।
बहुत लास्ट रिकमेंडेशन है मेरी, लाइक आई हैव ऑल द बुक्स पीछे, एज यू कैन सी आई विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो रिकमेंडिंग दोज बुक्स. मैं ऑनेस्टली इसे रोमांस एक्सपेक्ट करके इसके अंदर पढ़ने गई थी, लेकिन मुझे एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट मिली. आई मीन आई genuinely love this woman. The way this woman has described this character of Jane, which is incredible. You will never find any character like this in any book that I have ever come across, and that is the one reason that I like classics a lot. And this woman, oh my god, I mean Jane किसी और के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, and that is a very important thing that we should learn from such characters if we are reading the book. एंड ऑब्वियसली दिस women ऑल्सो वॉन्ट्स लव जस्ट लाइक वी वॉन्ट लव, लेकिन अपनी डिग्निटी को वो कॉम्प्रोमाइज़ करके प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती. और इसी वजह से ऑलमोस्ट 180 साल पुरानी बुक होते हुए भी जेन एयर आज भी सरप्राइजिंगली मॉडर्न फील होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड मुझे पता है कि क्लासिक्स की सबसे फेवरेट बात क्या लगती है, ये बुक्स हमें बताती है कि टाइम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेकिन इंसान नहीं चेंज होता. हम आज भी प्यार ढूंढते हैं, हम आज भी लोनली फील करते हैं, हम आज भी अपनी मिस्टेक्स के बर्डन को लेकर जीते हैं, और इसीलिए बुक्स आज भी रेलेवेंट है. और तुम क्लासिक्स से डरते हो तो इन 5 बुक से स्टार्ट करो, एंड बिलीव मी यू विल कम एंड थैंक्स मी लेटर. And yes, I did not recommend this book yet, but I am still reading it. Like I am almost here. Like I have read chapter 4 or 5 till now. It's quite difficult. I am still understanding the words, but it's very good book. Like it is also highly recommended. But start reading these books and then pick this book. You will never regret it. Bye bye. Thank you.